नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए शानदार वीडियो में। बात करने वाले हैं बीएसएफ के द्वारा जो है 1500 से ज्यादा पदों पे 12वीं पास के लिए जो भर्ती निकाली गई है हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल और एएसआई के पोस्ट पे, उसके लिए कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा, ताकि आपको फॉर्म फिल करने में किसी प्रकार की मिस्टेक न हो और आप इजिली जो इस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सके। थोड़ा सा मैं इस भर्ती के बारे में शॉर्ट इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा, फिर मैं आपको एक लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा। देखिए, इस भर्ती के अंतर्गत ना कई तरह के अलग अलग पद है। इसका जो लास्ट डेट फॉर्म भरने का वो है 8 जुलाई 2024। 9 जून से फॉर्म आपका स्टार्ट हो चुका है। इसमें सीएपीएफ के सारे पद रहने वाले हैं। सीएपीएफ इन द सेंस कि जितने भी हमारे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स होते हैं, जैसे कि बीएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, आईटीबीपी हो गया, सीएसएफ हो गया, एसएसबी हो गया, इन सभी प्रकार के पदों भर्ती निकाली गई है। और इसमें आप देखेंगे एएसआई स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की वैकेंसी है, जिसको हम क्लर्क भी बोल सकते हैं, हवलदार क्लर्क की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी असम राइफल्स में। तो ये जो है सभी सीएपीएफ ग्रुप्स को मिला के ये जो है बीएसएफ जो है एग्जाम को कंडक्ट करने वाला है। इटसेल्फ बीएसएफ का भी यहाँ पे पद आपके रहने वाले हैं। तो शानदार अपॉर्चुनिटी है। अगर आप सिर्फ 12वीं पास है तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आपका उम्र 18 से 25 वर्ष होनी चाहिए और 1 अगस्त 2024 को। तो ये मैंने शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दे दिया है। अगर आप जानना चाहते हैं डिटेल में तो मैंने इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाया हुआ है, वो वीडियो आप देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब चलिए जानते हैं कैसे आपको फॉर्म को भरना है। फॉर्म भरने के लिए फ्रेंड्स आपको आना होगा इस वेबसाइट पे। इसका मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको जो है नीचे से दूसरा जो है पद आपको ये देख सकते हैं आया हुआ है और यहाँ पे डिटेल एडवर्टाइजमेंट वगैरह शो कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एएसआई और हेड कांस्टेबल की वैकेंसी यहाँ पे शो कर रहा है। अब यहाँ पे आपको अप्लाई बटन है, अप्लाई पे क्लिक करेंगे। सीधे जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरना है, कैंडिडेट्स नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। और अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं, बीएसएफ और भी बहुत सारी वैकेंसी निकालते रहता है, तो अगर आप पहले से बीएसएफ की वेबसाइट पे फॉर्म भरे हैं तो आप सीधे क्या करेंगे, कैंडिडेट्स लॉगिन पे क्लिक करेंगे, अपना ईमेल आईडी, पासवर्ड जो आपको मिलता है ईमेल के थ्रू वो, और इसको टिक करना होगा नॉट रोबोट पे, और लॉगिन करके आप जो फॉर्म को अप्लाई करेंगे डायरेक्टली लॉगिन करके। लेकिन कोई पहली बार फॉर्म भरा है तो सीधे उसको क्या करना होगा, एक यहाँ से अकाउंट बनाना होगा। तो जब आप रजिस्टर हेयर पे क्लिक करेंगे तो आपको एक अकाउंट बनाना होगा। बताया फ्रेंड्स कि आप जो क्या करेंगे, पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे अगर आप पहली बार फॉर्म भर रहे हैं तो, और अगर पहले से आप जो है पुराने कैंडिडेट्स हैं तो आप लॉगिन करेंगे। तो मैं आपको जो है यहाँ पे एक पर्सनल जो है इन्फॉर्मेशन भरूंगा, मतलब एक पहले रजिस्ट्रेशन करूंगा और फिर मैं लॉगिन करके आपको आगे का फॉर्म जो है फिलअप करके दिखाऊंगा। तो हम यहाँ पे जो है अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी लिख के जनरेट ओटीपी क्लिक करेंगे। ओटीपी सेंड करते हैं फ्रेंड्स, आपके मोबाइल पे तुरंत जो है ओटीपी चला जाता है और ईमेल पे भी ओटीपी चला जाता है। आप मोबाइल वाला ओटीपी यहाँ लिखेंगे और ईमेल वाला ओटीपी यहाँ लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। ओटीपी वेरीफाई करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे बोल जाता है कि आपका यूजर आईडी जो है आपका ईमेल आईडी होता है और पासवर्ड जो है आपको ईमेल भेज दिया जाता है आपके रजिस्टर ईमेल आईडी पे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप यहाँ से लॉग आउट हो गए, यहाँ देखिए आपका वेलकम भी लिख देता है और आप लॉगिन भी हो जाते हैं। सीधे आपका यहाँ पे प्रोफाइल आगे का ऑप्शन खुल जाता है फॉर्म भरने के लिए। और यहाँ पे देखिए मान लीजिए आप लॉग आउट हो जाते हैं तो आप अपने ईमेल को चेक करेंगे, ईमेल पे जो है इनके द्वारा पासवर्ड भेजा जाता है और यूजर आईडी के तौर पे आपका जो है ईमेल आईडी होता है। तो आप चलिए इसे कट कर देते हैं। अब यहाँ पे आपको आगे का फॉर्म स्टेप कंप्लीट करना है, ये सारे स्टेप्स आपको कंप्लीट करने हैं। तो वीडियो को समझिए, स्टेप बाय स्टेप चीजों को बताते हैं आपको सारी जानकारी कैसे क्या करना है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको जो है आधार कार्ड के बारे में पूछ रहा है, प्रेफरेबल है, यानी आपको देना आधार कार्ड। आधार कार्ड चूज करेंगे, आधार नंबर यहाँ लिख देंगे। एक दूसरा आईडी प्रूफ देना है, जैसे कि इसमें भी आप आधार कार्ड चाहे तो दे सकते हैं या इसके अलावा दूसरा आईडी प्रूफ देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। और उसकी संख्या यहाँ लिख देंगे, आधार कार्ड की संख्या दे रहे हैं आधार कार्ड की संख्या, पैन कार्ड देंगे तो पैन कार्ड की संख्या, पासपोर्ट देंगे तो पासपोर्ट नंबर, ऐसे ड्राइविंग डीएल का संख्या। तो ऐसे आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जानकारी देना है। अब यहाँ पे आपको बताना है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, डेट ऑफ बर्थ आपका क्या है। यहाँ से आप अपना जो है सबसे पहले ईयर को कंफर्म करेंगे, फिर अपना जो है मंथ को, फिर डेट को कंफर्म करेंगे। ऐसा आपका उम्र दिखा देगा। नेशनलिटी आपका यहाँ पे इंडियन चूज कर लेना है। यहाँ पे फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपका जो है परमानेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑन बॉडी, शारीरिक पहचान आपको बताना है। जो बॉडी में एक शारीरिक पहचान हो सकता है, जैसे तिल का निशान, कटा का निशान, जला का निशान, कुछ भी हो सकता है, वो आप यहाँ बताएंगे। जेंडर बताएंगे, मेल फीमेल, मैरिड है कि अनमैरिड है। यहाँ पे आपको पूछ रहा है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपके पास निवास प्रमाण पत्र है तो आप यहाँ पे यस करेंगे। और यहाँ पे अपना जो है किस राज्य के बिलोंग करते हैं आप यहाँ बताएंगे। और यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे आपको दे देना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा डू यू हैव डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर हम यहाँ नो करते हैं तो यहाँ पे नो भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आपको जो है कैटेगरी बताना है, हिंदू मुस्लिम क्या है, और यहाँ पे SC ST OBC EWS किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। यहाँ मान लीजिए हम ST चूज किए तो ST का सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे आपको देना होगा। फिर इशू स्टेट किस राज्य से बनवाए हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट बताना होगा किस डिस्ट्रिक्ट से बनवाए हैं, किसके द्वारा बनवाए हुए हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, अलग अलग ऑफिसर्स का नाम है, जैसे SDM या ADM DM, बहुत सारे ऑप्शन आप जो भी बनवाए हैं। अगर नहीं इसमें से मैच कर रहा है तो अदर चूज करके और आप यहाँ पे उसका सर्टिफिकेट इशू डेट, और यहाँ पे आपको बताना है कि भर्ती का तरीका, आप जो है डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं, डायरेक्ट एंट्री है या BSF डिपार्टमेंट है, या बहुत सारे ऑप्शन है। अगर इसमें से आपका कोई मैच कर रहा है तो आप यहाँ से चूज करेंगे, नहीं तो डायरेक्ट DE आप यहाँ चूज कर लेंगे। तो इस तरह से आपको बताना है। अगर आप OBC से आएंगे तो OBC चूज करेंगे तो यहाँ पे क्रीमिलियर, नॉन क्रीमिलियर का ऑप्शन आता है। अगर आप नॉन क्रीमिलियर से संबंधित है तो यस करेंगे। नॉन क्रीमिलियर वो होता है जिसकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम होती है। क्रीमिलियर होता है जिसकी फैमिली इनकम 8 लाख से ज्यादा होती है। तो ऐसे आपको यस में बताना है और आप यहाँ पे इस तरह से बता देंगे। फिर यहाँ पे आपको जो है सर्टिफिकेट नंबर ये सब आपको बताना है। तो आप अच्छे से इस जानकारी को क्या करेंगे जो है बता देंगे। अगर आप जनरल हैं तो इस तरह से आपका हट जाएगा ये वाला ऑप्शन,
ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट मांगेगा, जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ देंगे। अब यहाँ पूछ रहा है कि आर यू डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, अगर आप विकलांग है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। यहाँ एक्स सर्विसमैन है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। डिपार्टमेंटल विभाग यहाँ पे आपको नो कर देना है। अब यहाँ पे 7 कंटिन्यू करना है। अब ये जानकारी भरने के बाद से फ्रेंड्स अब आपको अगले स्टेप में आ जाना है। यहाँ पे आपको जो है परमानेंट एड्रेस आपको बताना है। तो यहाँ पे जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है आपको यहाँ पे बताना है। जैसे यहाँ पे प्रॉपर एड्रेस लिखिएगा, फिर यहाँ पिन कोड, फिर यहाँ राज्य, डिस्ट्रिक्ट, गाँव का नाम, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस। तो जो भी आपका एड्रेस है यहाँ तो लिखना ही लिखना है। इसके अलावा सेपरेट पूछ रहा है तो सेपरेट भी आपको जानकारी दे देना है। तहसील यहाँ पे आपको बताना है। एक होता है प्रखंड, एक होता है तहसील, इसके अलावा आपका जो है जिला होता है। तो ऐसे आपको जो भी अपने अकॉर्डिंग बता देंगे तहसील आप कहाँ से आता है ये बता देंगे। उसके बाद से कोरेस्पोंडेंस एड्रेस, पत्राचार का पता, इसको टिक करेंगे। सेम कॉपी हो जाएगा। अलग है तो अलग अलग आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग का परमानेंट एड्रेस अलग होता है और प्रेजेंट एड्रेस अलग होता है, तो उस तरह से यहाँ पे पूछ रहा है। अब यहाँ पे आपको 7 कंटिन्यू कर देना है। इसके बाद अगले स्टेप में पूछ रहा है आपके पास एनसीसी है, एनसीसी है तो यस करेंगे, नहीं है तो आप यहाँ पे नो करेंगे। अब यहाँ स्पोर्ट अचीवमेंट आपने किया हुआ यस में आपको बता देना है। यहाँ आपकी ऊंचाई क्या है, आपकी सेंटीमीटर में हाइट बतानी है। जो भी आपका हाइट है वो आप यहाँ सेंटीमीटर में बताएंगे। आपका चेस्ट क्या है, ये सिर्फ मेल के लिए ऑप्शन है तो आप यहाँ पे उसके बारे में बताएंगे। सेंटीमीटर में यहाँ पे लिखा हुआ है, चेस्ट की मापी करके बता देंगे। वजन आपका क्या है, केजी में लिखना है, आप कितने केजी के हैं। आपको जो है ब्लैक लिस्ट के बारे में पूछ रहा है, आपके अगेंस्ट कोई जो है क्रिमिनल केस वगैरह पेंडिंग है, ये इसमें आपको बता देना है। ये सब आपको जो है गुजरात राइट्स वगैरह के बारे में पूछ रहा है, यहाँ पे भी वही सब है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे नो कर देंगे। फिर यहाँ पे 7H कर देंगे। 7H करते हैं फ्रेंड्स। अगले स्टेप में यहाँ पे आपका आता है क्वालिफिकेशन डिटेल्स। तो यहाँ पे आपको अपना क्वालिफिकेशन की जानकारी को ऐड करना है। तो देखिए सीक्वेंस में ऐड करना है। सबसे पहले आप मैट्रिक पास करते हैं, फिर इंटरमीडिएट, फिर आपने डिप्लोमा किया होगा या ANM GNM जो भी आपने कोर्स करा होगा, लैब टेक किया होगा तो डिप्लोमा के अंदर आ जाएगा। और भी बहुत सारा है। तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे जो भी हम लिख दिए। फिर हमारा मैट्रिक का पासिंग ईयर क्या है, 2010 2013 जो भी हम यहाँ चूज किए। राज्य, किस राज्य से आपने मैट्रिक उत्तीर्ण किया हुआ है, कौन से बोर्ड से किया हुआ है, स्टेट बोर्ड है या इसमें से कोई बोर्ड आपको दिख रहा है, CBSE और भी जो भी है आप चूज करेंगे, वरना स्टेट बोर्ड चूज कर लीजिएगा। और यहाँ ऐड पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारा मैट्रिक का जानकारी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। हम चाहे तो एडिट कर सकते हैं यहाँ से, अगर गलती यहाँ पे ऐड हो गया है तो, या चाहे तो डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद से हम क्या करेंगे, इंटरमीडिएट की जानकारी को ऐड करेंगे। जो भी हमारा इंटरमीडिएट का उत्तीर्ण वर्ष रहा है हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसकी जानकारी को यहाँ पे ऐड करेंगे। देखिए इस प्रकार से फटाफट आप लोग ऐड कर लीजिएगा। इस प्रकार से जो भी मैं यहाँ पे जानकारी दे रहा हूँ और उसको ऐड करेंगे। देखिए उसको से 7H कर देंगे। अब यहाँ पे आपको वर्क एक्सपीरियंस पूछेगा। आप इंप्लॉय हैं, पहले से कार्यरत है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। इसको सेव करेंगे। उसके बाद से आपको यहाँ पे 7H करना है। अब अगले स्टेप में फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जो है डॉक्यूमेंट्स और अपना फोटोग्राफ अपलोड करना है। तो डॉक्यूमेंट्स में देखिए आपको अपना फोटोग्राफ यहाँ अपलोड करेंगे, यहाँ सिग्नेचर अपलोड करना है, यहाँ पे मैट्रिक का जो है सर्टिफिकेट और यहाँ इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट अटैच करना है। यहाँ अपना जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट, जैसे कि मेरे केस में EW सर्टिफिकेट मांगा है। आपका अगर SC/ST तो SC/ST, OBC है तो OBC अपना सर्टिफिकेट यहाँ पे अटैच करेंगे। यहाँ पे जो फोटोग्राफ का साइज है वो 30 से 100 KB के बीच, सिग्नेचर का जो साइज है 50 से मतलब 20 से 50 KB के बीच, और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स है वो 30 से 100 KB के बीच JPG या PDF या PNG कोई भी फॉर्मेट पे आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे इस पे क्लिक करना है अपलोड इमेज पे, और इस पे अगेन आपको क्लिक करना है, आपका फोटो आ जाएगा चूज करने का। तो हम यहाँ चूज करेंगे, ओपन करेंगे, यहाँ पे फोटोग्राफ देखिए मेरा आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा फोटोग्राफ अपलोड हो जाएगा। हम बारी बारी से सबको क्या करेंगे, अपलोड कर लेंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके जैसे आप नेक्स्ट करेंगे इस प्रकार से आपका जो है गाइडलाइंस खुलेगा। आपको इसे क्लोज करना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ रिक्रूटमेंट ओपनिंग पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे अब आप देखेंगे जो भी आपका वैकेंसी यहाँ ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट चल रहा है आपका यहाँ शो होगा। अब यहाँ देखेंगे आप वेलकम में ना आपका ऑलरेडी जो है नाम यहाँ शो करेगा, मतलब आप लॉगिन ही रहेंगे और आपको जो है ये इस वाले पद पे अप्लाई करना। और भी बहुत सारी वैकेंसी चल रही है, आप देखेंगे और भी बहुत सारी वैकेंसी यहाँ पे चल रही है, लेकिन हम आपको बताने वाले हैं हेड कांस्टेबल और ASI के लिए। तो आप इसके सामने अप्लाई का बटन इसे क्लिक करेंगे। जैसे इसे क्लिक करेंगे यहाँ पे पूछेगा आप कौन से पद के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं। ASI के लिए जो स्टेनोग्राफी होता है और हेड कांस्टेबल के लिए जो कि आपको सिर्फ टाइपिंग होता है। तो हम यहाँ पे हेड कांस्टेबल के लिए फॉर्म भर रहे हैं। आप इसको टिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो है बताना है कि आप 12वीं पास होने चाहिए, मस्ट यहाँ लिखा हुआ आपको यस करना है। अब आपका फिजिकल कैटेगरी पूछेगा तो आप यहाँ पे बताएंगे अगर आप इस तरह के कैटेगरी से आते हैं, जैसे कि आप डोगराज, मराठास, गोरखा, गढ़वाली इसमें से आते हैं, सिक्किम इसमें से आते हैं तो आप इसको चुनाव करेंगे। अगर आप ऑल कैंडिडेट्स बिलोंग टू ST से आते हैं तो आप ST चूज करेंगे, नहीं तो आप अदर कैंडिडेट चूज करेंगे। तीन ही ऑप्शन है। अब तीनों में से कोई एक ही आपका होगा, या तो पहला हो सकता है या तो दूसरा या तो तीसरा। तो अपने अकॉर्डिंग चुनाव करेंगे पढ़ के कि किस कैटेगरी में आप आ रहे हैं। अब यहाँ पे आपकी ऊंचाई क्या है, हाइट क्या है, हाइट आपसे पूछा जा रहा है, सेंटीमीटर में बताना है। आपका जो भी हाइट है आप यहाँ पे जो है बता देंगे। फिर यहाँ पे आपको जो है चेस्ट बताना है, वेट बताना है, वजन कितना है आपका। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको अपलोड डॉक्यूमेंट्स। अब यहाँ पे क्या अपलोड करेंगे, तो यहाँ पे 12वीं का सर्टिफिकेट आपको अटैच करना है। क्यों यहाँ पे 12वीं मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 12वीं बोला गया। तो आपको यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड में 12वीं का सर्टिफिकेट अटैच करना है। अब यहाँ पे आपको प्रीफरेंस देना है। अगर आपकी जॉब लगती है तो पहला प्रीफरेंस कहाँ जाना चाहेंगे। जैसे आपको मान लीजिए ITBP ज्यादा प्रीफरेंस दे सकते हैं, SSB दे सकते हैं, असम राइफल जो भी है। तो जितनी वैकेंसी चल रही है ना वो सारा यहाँ पे शो हो रहा है। आप एक बार नोटिफिकेशन को ओपन करेंगे और एक बार देखेंगे कि कहाँ कितनी पद है, उसके अकॉर्डिंग भी आप प्रीफरेंस दे सकते हैं अपने कैटेगरी वाइज। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप आवेदन देना चाहते हैं हेड कांस्टेबल, तो हेड कांस्टेबल वाला जो है टेबल को देखेंगे और सबसे ज्यादा जो पद है फ्रेंड्स आप देखेंगे BSF में है 302, उससे ज्यादा पद CSF में है 496, और मेल है कि फीमेल ये भी ध्यान देना आपको, और अपना कैटेगरी भी ध्यान देना है। मान लीजिए यहाँ पे देखेंगे तो SC में 47 पद ज्यादा है, इसमें कम है। इसमें देखेंगे तो आपका SSB में 1 पद है। तो अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग, अपने जो है पद के अकॉर्डिंग और मेल फीमेल के अकॉर्डिंग आप देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप प्रीफरेंस यहाँ पे दे सकते हैं। जिसको पहले देना चाहते हैं उसको आप दे सकते हैं, आप बिल्कुल फ्री हैं। जिसको पहले रखना चाहते हैं उसको आप पहले रख सकते हैं। तो ऐसे आप सोच समझ के 6 प्रीफरेंस आप दीजिएगा, बढ़िया दीजिएगा और कट
कट ऑफ को भी ध्यान रखते हो, क्योंकि कुछ ऐसे जो है पद है जिसमें कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाता है, तो सही से सोच समझ के आपको पोस्ट प्रेफरेंस देना है। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स, आपका जो है पेज प्रीव्यू आएगा। मतलब क्या कि आप जानकारी को वेरीफाई करिए, जो भी अपने यहाँ पे जानकारी है सब चीज सही है। अगर इसमें कुछ भी गलती है तो आप उसे समय रहते सुधार लीजिएगा। यहाँ देखिए बैक जाने का ऑप्शन आप सुधार सकते हैं। नहीं गलती है तो यहाँ पे आपको प्लेस लिखना है। मतलब क्या कि आप फॉर्म कहाँ से भर रहे हैं, अपने गांव का नाम लिख दीजिएगा। यहाँ पे आपको सेंटर चुनाव करना है। सबसे खास बात यह है इस भर्ती की कि आपको सबसे पहले आपका फिजिकल होगा। फिजिकल में मात्र आपकी चेस्ट नापी जाएगी, हाइट नापी जाएगी और रनिंग करना है 1600 मीटर की रनिंग करना है 6.5 मिनट में। फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो उनको जो है 800 मीटर की रनिंग करनी होती है, उनको भी एनफ समय मिलता है। तो फिजिकल इसमें ज्यादा टफ नहीं है। आपका टफ जो है ना रिटन एग्जाम है, तो रिटन एग्जाम की बेहतरीन तैयारी कर लीजिए आप लोग, ताकि आपका एग्जाम निसाधन है। यहाँ से आप अपना जो एग्जाम सेंटर का चुनाव करेंगे कि कहाँ पर जो है फिजिकल देना चाहते हैं, तो आप बिहार, यूपी हर जगह आपको देखने को मिलेगा। बिहार में 2 है, छपरा और चंपारण में, आपको वेस्ट चंपारण में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आपका अमाउंट शो करेगा कितना पे आपको एप्लीकेशन फी देना है, फिर आपको डिक्लेयर करना है और पे नाउ पे क्लिक करना है, फिर आपको एग्री एंड पे क्लिक करना है। आपको पेमेंट गेटवे पे लेकर आ गया। यहाँ पे आपका जो भी एप्लीकेशन फी लग रहा है, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, क्रेडिट कार्ड, आप यहाँ से पेमेंट जमा करेंगे। पेमेंट जमा करने के बाद से मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे ना, तो आपका पैसा जो है यहाँ पे पेमेंट गेटवे पे लेकर जाएगा और वहाँ पे आप जो पेमेंट जमा करेंगे उसके बाद से फाइनल प्रिंट आउट निकाल के जो है हार्ड कॉपी अपने पास जो सुरक्षित रख लेंगे। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको जानकारी समझ में आएगा किस प्रकार से आपको जो है बीएसएफ सीएपीएफ की जो वैकेंसी निकाली गई है एएसआई और हेड कांस्टेबल के लिए, उसके लिए आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। मन में कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। फ्रेंड्स मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।